नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K पॉडकास्ट्स। तो दोस्तों ये सेशन जो है ये ऑडियो ओनली सेशन है, यानी कि इसमें आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। बट दोस्तों इन्फॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं होने वाली है इस सेशन में। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा बारी मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं। तो इन क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो सबसे ज़्यादा बारी पूछा जाता है, वो ये होता है कि विच प्रेशर वॉशर आई शुड बाय। तो आप में से बहुत से लोग एक प्रेशर वॉशर ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए होते हैं क्योंकि जो यूट्यूब है वो फिल्ड है विद न्यूमरस रिव्यूज़ ऑफ प्रेशर वॉशर्स। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रेशर वॉशर ख़रीदना है। तो जब भी आप प्रेशर वॉशर ख़रीदने का डिसाइड करें तो सबसे पहले अपना एक बजट सेट करें। ठीक है, सपोज़ आपको 8,000 का लेना है, 10,000 का लेना है। जैसे आपने बजट सेट कर लिया उसके बाद आप यूट्यूब सर्च कीजिए, अमेज़न सर्च कीजिए और देखिए कि कौन बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं बेस्ड ऑन द रेटिंग्स। तो अमेज़न पे आपको रेटिंग्स मिल जाती हैं 5 स्टार 4 स्टार। देखिए मैक्सिमम रेटिंग्स किस प्रोडक्ट की हैं। ठीक है, किसी की 5,000 है और किसी की 1,000 है। तो 5,000 वाला अगर 4 स्टार पे है और 1,000 वाला अगर 5 स्टार पे है तो दैट मीन्स 5,000 रेटिंग्स जिसकी है उसको ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है और ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा प्रोडक्ट है। तो एक तो रेटिंग्स को कंसिडर कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे आपने अपना बजट फाइनलाइज़ किया है, सपोज़ आपने 8,000 की रेंज के 2 प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, तो उन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे आप? दोस्तों आप वही प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। तो 8,000 कंपनी ए भी ले रही है, 8,000 कंपनी बी भी ले रही है, बट कंपनी बी जो है वो 8,000 में आपको ज़्यादा एक्सेसरीज़ पैक करके दे रही है बॉक्स के अंदर। तो आपका यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, तो आप डेफ़िनेटली, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, आप यही करेंगे। और दोस्तों मेरी भी जेन्युइन एडवाइस या सजेशन कह लीजिए यही है कि इन्हीं दो क्राइटेरियाज़ के ऊपर आप मशीन सिलेक्ट करिए। आप स्पेक्स के ऊपर भी जा सकते हैं, बट दोस्तों स्पेक्स को मैंने इसलिए इग्नोर किया हुआ है क्योंकि दोस्तों अगर दो कंपनीज़ हैं उनका सिमिलर प्राइस रेंज वाला जो प्रोडक्ट होगा उसके स्पेक्स जो हैं तकरीबन तकरीबन मोर और लेस सेम ही होंगे। इसलिए फिर इन द एंड हमारे पास वही क्राइटेरिया बचता है कि रिव्यूज़ किसके अच्छे हैं और कौन सी कंपनी ज़्यादा एक्सेसरीज़ दे रही है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, आर दे मेड इन इंडिया। तो दोस्तों क्या ये मशीन मेड इन इंडिया होती है या नहीं होती है? तो दोस्तों इसका क्लियर कट आंसर है नो, ये मशीन्स इंडिया में नहीं बनती हैं। ऑल्दो जो कंपनीज़ इनको बेच रही हैं वो इंडियन कंपनीज़ हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं, बट दोस्तों वो कंपनीज़ ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके लाती हैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम चाइना। चाइना से प्रोडक्ट इंडिया में पहुंचते हैं, यहाँ पे रीब्रांड होते हैं या वहीं से कभी कभी रीब्रांड करके भेजे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेल किए जाते हैं। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज़ जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जैसे बॉश और कार्चर, उनके भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में ही हैं, वहीं से बन के वो मशीन्स भी आती हैं। बट दोस्तों गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स जिनका मैं जनरली रिव्यू अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ, अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, दोस्तों ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी क्वालिटी से बने हुए हैं। कभी कभी कस्टमर्स को बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ लोगों की मशीन्स ख़राब हो जाती हैं क्योंकि दोस्तों ये डोमेस्टिक मशीन्स है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहीं पर आ जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि है सर्विस और वारंटी से रिलेटेड। तो दोस्तों वारंटी की बात करें तो ये जो कंपनीज़ हैं स्टार क्यू, JPT, वेंट्रो, कॉर्टेक्स, कैपिकॉन, आईमैक्स, तो दोस्तों ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये वारंटी देती हैं। कोई 2 साल की देती है, कोई 1 ईयर की देती है, कोई 6 मंथ्स की देती हैं। तो मैक्सिमम कंपनीज़ 1 साल की वारंटी देती ही देती हैं। वारंटी पीरियड में आपका कोई भी नुकसान हो जाए आप कंपनी को कांटेक्ट करिए और कंपनी जो है डेफ़िनेटली आपको हेल्प करती है। प्रोसीजर क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका वीडियो शूट करके आपने कंपनी को व्हाट्सएप करना है। कंपनी आइडेंटिफाई करेगी प्रॉब्लम क्या है, आपसे चॉइस ली जाएगी, क्या आप अपने एंड पे इसे रिपेयर करना चाहते हैं। अगर अपने एंड पे रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट जो स्पेयर पार्ट है वो आपको शिप कर दिया जाएगा। अगर आप अपने एंड पे रिपेयर नहीं करना चाहते हैं
तो आप मशीन जो है सारी की सारी कंपनी को शिप कर सकते हैं। तकरीबन 300-400 का खर्चा आता है इंडिया पोस्ट से। तो मशीन कंपनी ठीक करके फिक्स करके आपको वापस कुरियर कर देगी। एक साइड का खर्चा आपका रहेगा कुरियर का, एक साइड का कंपनी का रहेगा। और वारंटी पीरियड है, ये जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद भी आपको सर्विस मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है 1 साल के बाद आपको सर्विस नहीं मिलेगी, आप ऑन योर ओन ही होंगे। तो ये था वारंटी और सर्विस का सिनेरियो। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ऑयल चेंज के रिलेटेड है, और ये भी बहुत बारी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोस की कमेंट सेक्शन में बहुत बारी ये पूछा गया है ये सवाल। तो दोस्तों हाउ एंड व्हेन टू चेंज द ऑयल। सपोज़ आपके पास कोई भी मशीन है तो उसका ऑयल कब चेंज करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों इसका जवाब जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। दोस्तों आपके पास जो भी मशीन है अगर वो ठीक चल रही है, प्रेशर ठीक दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, तो आप कुछ भी पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। मशीन अगर चल रही है, प्रॉपर चल रही है, तो उसको चलने दीजिए। ऑयल चेंज वगैरह तब करने की सोचिए जब मशीन कोई दिक्कत दे रही है। सपोज़ मशीन का प्रेशर लो हो गया, आपको मशीन का पंप अब ओपन करना है, कोई किट रिप्लेस करनी है, ओ रिंग्स वगैरह या ऑयल सील्स वगैरह चेंज करनी है, तो उस केस में आप ऑयल भी चेंज कर सकते हो। बट आपकी मशीन जो है ओके चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है, और आप आउट ऑफ नोवेयर आपके माइंड में ये थॉट आता है या आप कोई वीडियो देख लेते हैं ऑयल चेंज का, आप सोचते हैं कि मैं भी ऑयल चेंज करूं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ऑयल चेंज इज़ द लास्ट ऑप्शन। ये सारे वॉबल प्लेट पंप्स होते हैं, ये एक बारी सील किए जाते हैं और ये चलते हैं अपनी, इनका जो ऑयल है वो चलता है अपनी लाइफ टाइम के लिए। तो 4-5 साल की इनकी लाइफ होती है, तो उतना इनके अंदर जो ऑयल होता है वो चल जाता है। ऑयल तभी चेंज करें जब ऑलरेडी आप पंप को ओपन कर रहे हो, हेड को ओपन कर रहे हो, तब लगे हाथों ऑयल को भी चेंज कर लें। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी खुराफात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोम कैनन से रिलेटेड। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है कि फोम कैनन आपकी काम नहीं कर रही है या पहले सही काम कर रही थी, अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों फोम कैनन जो है जब वो फोम प्रोड्यूस करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोटे मोटे 4 फैक्टर्स हैं जो अच्छी फोम प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर, जो कि आता है प्रेशर वॉशर से। तो अगर आपका प्रेशर वॉशर अच्छा है तो वो हाई प्रेशर सप्लाई करेगा। तो फोम कैनन की प्रेशर एंड जीपीएम की रिक्वायरमेंट दोनों ही ये प्रेशर वॉशर जो है ये मीट करता है। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो है शैम्पू। तो दोस्तों शैम्पू भी अगर अच्छा होगा तो अच्छी फोम प्रोड्यूस होगी। शैम्पू में कुछ ऐसे एजेंट्स डाले जाते हैं जो फोमिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो फोमिंग शैम्पू लेना है, सिंपल कार वॉश शैम्पू नहीं लेना है, फोमिंग शैम्पू लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है अगर आप अच्छी फोम प्रोडक्शन चाहते हैं। उसके बाद थर्ड फैक्टर है फोम कैनन इटसेल्फ। तो अगर आपकी फोम कैनन अच्छी है, उसका मैकेनिज़्म अच्छा है, तो वो अच्छी फोम प्रोड्यूस करेगा डेफिनेटली। अगर सस्ती फोम कैनन लेते हैं तो फोमिंग भी कम होगी। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ वाटर। तो जिस वाटर में आप शैम्पू का घोल बना रहे हैं या जो वाटर प्रेशर वॉशर से बह के आ रहा है, उस वाटर का टीडीएस क्या है। तो टीडीएस जो है टोटल डिज़ोल्व सॉल्वेंट्स होते हैं, मतलब हार्डनेस क्या है वाटर की। तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो साबुन है वो घुलती नहीं है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट्स। तो जब वो घुलेगी नहीं तो फोमिंग भी प्रोड्यूस नहीं होगी। एज़ कम्पेयर्ड अगर एक सॉफ्ट वाटर वाले एरिया में आप रह रहे हैं जहाँ पे सॉफ्ट वाटर सप्लाई है, तो वहाँ पे फोमिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर का टीडीएस हाई है, तो वहाँ पे आप एक काम करें कि शैम्पू की क्वांटिटी ज़्यादा डालें। 100 ml 150 ml की जगह आप 200 ml शैम्पू यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए। और दोस्तों एक और प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के साथ कि उन्होंने अच्छी फ़ोम कैनन ख़रीदी होती है और वो कुछ दिनों तक अच्छा भी परफॉर्म करती है, लेकिन 4-5 दिन काम करने के बाद अब वो बिल्कुल रनी और बिल्कुल लिक्विड किस्म की फ़ोम जो है प्रोड्यूस कर रही होती है। दोस्तों इसका रीज़न जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दोस्तों आपने जो पानी यूज़ किया अपने फ़ोम कैनन में या प्रेशर वॉशर में वो गंदा था। जो डर्ट है वो मैश फ़िल्टर में जाके फंस गई है, वो मैश फ़िल्टर को पूरा अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूज़ होने नहीं दे रही है। मैश फ़िल्टर जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक रह गया हुआ है,
उसकी वजह से जो है फोमिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को फ़ोम कैनन को ओपन करना चाहिए। मैंने डिफरेंट फ़ोम कैनन्स को ओपन करने के तरीके जो हैं उन पे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उनको देख के आप अपने फ़ोम कैनन को ओपन करिए, मैश फ़िल्टर को क्लीन करिए, दोबारा से लगाइए और आपकी फ़ोम कैनन दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोगों की फ़ोम कैनन 1-2 साल के बाद नहीं ख़राब हो जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई है। अब आपको सिंपली एक नई फ़ोम कैनन जो है वो ख़रीदने का टाइम आ गया हुआ है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, जो है कॉन्टिन्यूस रनिंग के बारे में। और ये भी काफ़ी बारी कमेंट सेक्शन में पूछा गया है ये सवाल, जिसमें आप सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि पर्टिकुलर मशीन जो है कॉन्टिन्यूसली कितना रन कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि पर्टिकुलरली स्पेशली इन केस ऑफ कार वॉशर्स कॉन्टिन्यूस रनिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जब हम गाड़ी धोते हैं नॉर्मली, नेचुरली जब हम गाड़ी धोते हैं तो बहुत बारी ट्रिगर हम छोड़ते हैं, गन को हम कॉन्टिन्यूसली प्रेस नहीं करके रखते हैं। सबसे पहले हम प्री वॉशिंग करते हैं, उसके बाद गन को छोड़ते हैं, फोम कैनन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फोमिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, अगेन हम गन छोड़ते हैं, उसके बाद हम रिंजिंग करते हैं, थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, उसके बाद अगेन गन छोड़ते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस रन होता ही नहीं है प्रेशर वॉशर, ना ही डोमेस्टिक ना ही कमर्शियल। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो हम उसी पे स्टिक करते हैं। तो दोस्तों डोमेस्टिक प्रेशर वॉशर जो है आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने कॉन्टिन्यूसली रन किया हुआ है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ था, हीटिंग भी नॉर्मल थी, बट उससे ऊपर मैं नहीं गया क्योंकि उससे ऊपर जाने का सेंस नहीं बनता था। तो होपफुली इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर सेशन जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों अगर इस पॉडकास्ट सेक्शन को अच्छा रिस्पांस मिला आपसे तो इसे रेगुलर करेंगे, और हर हफ्ते या हर महीने ऐसे पॉडकास्ट सेशंस चलेंगे जो इन्फॉर्मेशन से लोडेड होंगे, जो आपके रियल प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे और आपकी जेन्युइन हेल्प करने के एम से बनाए गए होंगे। तो दोस्तों प्रेशर वॉशर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप भी अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं। तो अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट को लाइक करिए, ताकि मैं और इंस्पायर हूँ ऐसे और पॉडकास्ट बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।